बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और मैं ना आज बनाने लगी हूँ बड़े ही मज़ेदार किस्म के कोफ्ते। और काफ़ी टाइम हो गया मैंने कोफ्ते नहीं बनाए ना, मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, तो मैंने कहा चलो आज बनाते हैं। कीमा तो मेरे पास था नहीं, तो वो मैंने मंगवाया है, अभी पहुँचा नहीं है। बाकी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं, जैसे कि प्याज, जिंजर, गार्लिक वगैरह सारा कुछ। ओ नीचे गिर गया, चलो उठा लेते हैं अभी। और अभी मैंने एक ही प्याज छीला, तो आंखों में इतना लग रहा है रेड प्याज जो है ना वो बहुत ज़्यादा मेरी आंखों में लगता है। पर आजकल जो ये वाइट वाला प्याज आ रहा है ना, पहले ये नहीं लगता था, हमेशा मैं इसीलिए ये लेती हूँ, प्रेफर करती हूँ। और ये भी आजकल ना बहुत आंखों में लग रहा है। अच्छा, मेरा ये सीन है कि मेरी आंखों में प्याज लगे ना, मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है, जिस वजह से मैं अवॉइड करती हूँ रेड वाली प्याज। ये मैंने ऑलरेडी कीमा ही रखा हुआ है, मैंने मंगवा लिया था। तो नहीं तो आप जो इसी तरह चॉपर में कीमा भी बारीक सा पीस लें। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, ये जिंजर, गार्लिक, प्याज, मिर्चें। ब्रेड क्रम्स बनाएंगे हम। अगर आपके पास जो कीमा है वो ड्राई है, उसमें ज़्यादा पानी नहीं है, तो आप बेशक ना डालें, पर मैं तो डाल रही। किचन में ना नॉर्मली मैंने कुछ ना कुछ लगाया होता है सुनने के लिए, और उस तरह टाइम अच्छा गुजर जाता है। कभी कुछ इस्लामिक लगाया होता है, कभी कुछ रैंडम लगाया होता है। पर अभी जो है ना वो मैं बस आपसे बात कर रही हूँ, साथ साथ खाना बना रही हूँ। अब इसमें हम मसाले डालेंगे, और दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ से व्यू। इसमें हम सॉल्ट डालेंगे, हम वाइट पेपर डालेंगे। आपके पास वाइट पेपर नहीं है तो आप इसमें ब्लैक पेपर डाल सकते हैं। गरम मसाला, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर है ये, और ये है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर थोड़ा सा और डाल लेते हैं। तो बस अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं ये भी डाल दूँगी, ये जो ब्रेड क्रम्स हैं, बल्कि काफ़ी डालने पड़ेंगे क्योंकि ये। इसको मिक्स करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये तो मिक्स कर लिया, पर मैं सोची थी कि इसमें मैंने धनिया ही डाला, मैं भूल गई हूँ। वॉश करके मैंने रखा हुआ है, उसको भी चॉप कर लेते हैं। मेरे बच्चों का हर वक्त दिल चाहता रहता है फ्राइज़ खाने का, बहुत उन्हें पसंद है, स्पेशली तिहामी को। मिशी भी शौक से खाता है, पर तिहामी तो क्रेजी फ़ैन है। तिहामी को खाना खिलाया हो ना, वो फुल हो बिल्कुल, और कोई चीज़ उसे दे नहीं 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 मैं फुल हूँ। लेकिन उसे क्या फ्राइज़ खाने हैं? हाँ जी फ्राइज़ खा लूँगा मैं। तो लेकिन मैंने कहा कि अब मैं ना उनको एक ही दफ़ा ये खाना ही दूँगी, और ये बना लूँ मैं, क्योंकि आज वो भी आ जाना है ना हाउस हेल्प ने, तो फिर उसे वैक्यूम और ये सब स्टार्ट हो जाना है, फिर नहीं टाइम मिलना कि मैं आपसे गपशप लगाते हुए काम कर सकूं। तो खैर, ये वाला जो अब मैं प्याज काट रही हूँ, ये हम जो ग्रेवी बनानी है ना उसके लिए कर रहे हैं। वो भी एक साथ एक चूल्हे पे वो शुरू कर लूँगी, और एक चूल्हे पे कबाब कोफ्ते बना के ना हम फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा धनिया मैं इसमें डाल देती हूँ। जो चले मिक्स करके इसे थोड़ी देर पड़ा रहने दूंगी, जब तक मैं ना ये करी का मसाला तैयार करना शुरू कर दूंगी, ताकि ये जो ब्रेड मैंने इसमें डाली है ये ज़रा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले। अच्छा, एक और चीज़ ना कि ब्रेड डालने से क्या होता है कि क्वांटिटी बढ़ जाती है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है, या आप ये चाह रहे हैं कि सारा एक ही दफ़ा ना बना लिए जाए, थोड़े बना के मैं फ्रीज़ कर लूँ, तो आप ये भी कर सकते हैं कि कोफ्ते बनाएं, उनको शेप दे के आधे आप पका लें, आधे आप फ्रीज़ कर दें। दोबारा कभी टाइम नहीं है या अर्जेंटली खाना बनाना है, कोफ्ते निकाले और खाना बना लिया। ये काजू भी मैं डालने लगी हूँ हैंडफुल। ये आप बेशक ना डालें, क्योंकि इतने ज़रूरी नहीं है, वैसे ग्रेवी को क्रीमी करने के लिए डालें, वरना आप स्किप कर सकते हैं। प्याज, जिंजर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जो है ना इसके क्लोव्स हमने ले लिए, और इसको हम थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं और ब्लेंड कर लेते हैं। ये है वैसे कि ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हीलिंग हो चुकी है, पर इंटरनल हीलिंग टेक्स टाइम। डॉक्टर ने कहा था 6 महीने से साल लग सकते हैं। तो वो जैसे प्याज काटती हूँ ना, तो सर में दर्द शुरू हो जाता है, तो फिर उसके बाद ब्लेंडर यूज़ करती हूँ, डबल हो जाता है दर्द। लेकिन ये है कि सिर्फ पैराडॉल खा के ठीक हो जाता है, बड़ी बड़ी हैवी ना कुछ लेना नहीं पड़ता उसके लिए। चलें चलते हैं, ये मसाला बनाते हैं। ये जो मेरे कुकिंग पॉट्स है ना, ये इतने पुराने, आई थिंक 7 8 साल हो गए होंगे, सऊदी अरब में लिए थे, नीचे से ख़राब हो गए हैं। लेकिन ये देखिए, मजाल है कि अंदर कोई एक भी स्क्रैच आया हो।
चलिए जी, हम ले लेते हैं थोड़ा सा ऑयल और इस पे भी ऑयल लगा देते हैं। और ना हम इससे इनको मेजर करते जाएंगे। एक तरीका तो होता है आप आई बॉल करते जाए, अंदाज़ा नहीं कि साइज़ के निकल आए, पर मुझे वो चीज़ मुश्किल लगती है। मेरे से कभी भी सही से एक साइज़ नहीं बनता। इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि नॉर्मली जब हम कोई भी वाइट कढ़ाई या वाइट कोरमा या कोई भी ऐसी चीज़ बनाते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग पहले ऐसे प्याज चॉप कर लिए बड़े बड़े मोटे मोटे से, और साथ में काजू डाल दिए, लहसुन गार्लिक वगैरह डाल के, तो फिर हम उसको पहले ऑयल में सौते करते रहते हैं, और फिर जब वो सॉफ्ट हो जाए, थोड़े पक जाएँ, तो फिर हम उसे डालते हैं ब्लेंडर में, या फिर कोई हैंड ब्लेंडर यूज़ करके ब्लेंड करना होता है। तो मुझे लगता है कि वो एक एडिशनल स्टेप हो जाता है। तो ये भी तो तरीका ठीक है ना, कि पहले हर चीज़ को ब्लेंड कर दिया और उसके बाद जो है ज़रा हल्के फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया। तो वही मैंने किया है। तो इससे हम ना एक और एक्स्ट्रा स्टेप से बच जाते हैं कि अब इसके ठंडे होने का वेट करेंगे और फिर इसको हम ब्लेंड करेंगे और वो सारा ना, तो इसलिए इसको भी अच्छी तरह से पकाना है कि ना कच्चापन हर चीज़ का ख़त्म हो जाए। मज़े मज़े का लग रहा है और खुशबू भी मज़े की आ रही है। ये बिल्कुल कच्चे पक्के से ही हैं और इनको मैं निकाल रही हूँ। बस मैंने इनको ना फ्राई करना था ताकि अपनी शेप होल्ड कर लें, दैट्स इट। ये देखें, आपको रॉ रॉ से नज़र आ रहे हैं ना, तो इसलिए मैं इसी ट्रे में दोबारा डाल रही हूँ जिसमें कच्चे भी पड़े हुए थे। टोटल ये 28 बने हैं, छोटे छोटे साइज़ के मैंने बनाए हैं। तो ये साइज़ है इनके, देखें इतने से हैं। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, एक मिनट, कि ये हमने हल्के फ्लेम पे पहली बार पकाना है, तो ये कब पका हुआ होगा मसाला, क्योंकि इसको भूनना तो है नहीं। तो ये तब पक जाएगा जब इसमें से कच्चे प्याज की, लहसुन की ऑब्वियसली स्मेल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमें ज़्यादा वो कच्चापन तो नहीं चाहिए। 1 कप के करीब मैं डाल रही हूँ, क्योंकि कीमा भी 1 किलो ही है। सो 1 कप के करीब धनिया पाउडर, ज़ीरा, नमक। अब लास्ट में इसमें क्रीम डालेंगे तो कवर कर देते हैं। अब मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी क्योंकि वैक्यूम स्टार्ट हो गया था, हमारा हाउस हेल्प आ चुका था। तो मैंने कोयला भी जलने के लिए रख दिया है, और साथ में ना ये देखें कितने अच्छे से पक गए हैं कोफ्ते। और इसके अंदर मैं डाल दूँगी अब क्रीम। इस टाइम पे फ्लेम बहुत हल्का होना चाहिए, वरना क्रीम फट सकती है। क्रीम और योगर्ट दोनों के लिए ऐसे ही करना होता है। और ये कोफ्ते आपने तब तक पकाने हैं जब तक अंदर से सॉफ्ट हो जाएँ बहुत अच्छे से, क्योंकि कुक तो हो जाएंगे पर ब्रेड है ना, तो थोड़ा एक्स्ट्रा पकाना पड़ेगा ताकि एक्स्ट्रा से ज़बरदस्त मुलायम और सॉफ्ट हो जाएं। तो बहुत मज़े के बन गए हैं। तो इसको अब मैं स्मोक दे दूँगी। कोयला भी रेडी हो गया है, कोयला रख दूँगी और इसके ऊपर ऑयल डाल दूँगी। स्मोक करने से तो पूरे घर में इतनी अच्छी खुशबू आ जाती है ना कि बस मज़ा ही आ जाता है। अच्छा, ये कोल रखा है, इसके ऊपर ऑयल डाल के तो ये लिड बंद करके इसके अंदर जो लौंग भी लगा दूंगी ताकि बिल्कुल भी एस्केप ना करे स्मोक। ये हो गया है रेडी। और चूँकि हो रहा था वैक्यूम तो मैं इस वजह से काफ़ी देर आ नहीं सकी, तो बस इसको अब हम ट्रांसफ़र करते हैं। इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है ना, जो कोयले की जो खुशबू आ रही है ना, क्या ही बात है। इसको हम डाल लेते हैं बोल में और बस है ना, फिर ये मज़े की लुक इसकी। आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि ये कैसा है। यूं किया तो ज़रा विजिबल हो गए कोफ्ते दोबारा से। थोड़ी सी क्रीम,
और इसको डेकोरेट करेंगे, थोड़ा सा धनिया भी डालेंगे इसमें ज़रा अच्छा सा ब्राइट सा कलर देने के लिए, और हरी मिर्चें भी। अब तो मैं थोड़ी थोड़ी हरी मिर्चें डाल लेती हूँ क्योंकि मिशी शौक से स्पाइसी खाने लगे। वही मैक्सिमम जो 7 साल तक बच्चे फिर अपनी वापस बड़ों की तरह वाली रूटीन पे आ ही जाते हैं। एक्स्ट्रा यहाँ वहाँ गिर गया उसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। और आपको पता है कि जब आपको मैंने ये दिखा लेना ना, उसके बाद मैंने इसको वापस डालना है इसमें, और इसको थोड़ा सा ग्रेवी को और पतला कर लेना है क्योंकि अभी मेरी फैमिली को तो भूख नहीं है, सो हमने तो ये खाना ही नहीं है अभी। तो स्पून से पतला करके फिर मैं इसे रख लूँगी क्योंकि ये ना काफ़ी थिक है, ये देखें। तो चूँकि तकरीबन आधा घंटा मैं जाके लाउंज में बैठ गई थी क्योंकि अब सफाई हो रही थी, मैंने कहा चलो होती है मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लूँ, चाय शाय पी लूँ। मैंने चाय इन्जॉय की है। तो बाहर आ ये देखें, बहुत मज़े का है। अब मैं आपको इसको टेस्ट कराती हूँ। वालेकुम सलाम बेटा, नमाज पढ़ रहे हैं? गुड बेटा। आओ ट्राई करने मीट बॉल्स या नहीं? अभी नहीं। ओके, ये दिखाते हैं, ये देखें, ये देखिए सुकून से निकल आता है, ये देखिए। टू गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको ना रोटी के साथ या फिर नान के साथ आप इसे एंजॉय करना, बहुत मज़ा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। एक्चुअली मुझे ये वाली कंसिस्टेंसी चाहिए थी, पानी और डाला है बस, हल्के फ्लेम पे 1-2 बॉयल आ जाए तो इसका मतलब है ये डन है, फिर मैं बंद कर दूँगी। अल्लाह हाफिज़।